ओ परब्रह्म स्वरूपांच वेदगर्भजगन्मयी शरणे त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमाम् ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। दर्शकों, माँ भगवती जगदम्बा पराम्बा आदिशक्ति की बहुत बड़ी कृपा है कि हम सब सुरक्षित हैं, सुव्यवस्थित हैं और स्वस्थ हैं, क्योंकि इस संसार का नियम है कि जब भी आदमी कहीं कोई कर्म का दोष होता है, उस कर्म को दोष में ग्रह का प्रभाव होता है और उस ग्रह के प्रभाव को शांत करने के लिए हमें किसी न किसी शक्ति की आराधना करनी पड़ती है, किसी शक्ति की पूजा करनी पड़ती है, किसी शक्ति की छत्र छाया में पलना पड़ता है, चाहे वह जिस प्रकार का हो। तो शक्ति हमारी रक्षक है, शक्ति हमारी पोषक है, शक्ति हमारी व्यवस्था है, शक्ति हमारी प्रधानता है और शक्ति ही आराधना है। हम लोग अब इस चीज को लेकर के देखें, इस शक्ति को दो भागों में बांटा गया है आराधना का, कि एक तो वैदिक मार्ग से, एक तंत्र मार्ग से। तो वैदिक मार्ग जो है, हमारे किए हुए कर्म में जो थोड़ी बहुत असुविधाएं हैं, जो व्यवस्था में अव्यवस्थित है, उसको हम लोग प्रार्थना करके, उसको पूजा करके, उसको आराधना करके हम अपने कर्म के दोष को एक तरह से शांत करने का प्रयास करते हैं। तंत्र की जो क्रिया जहां तक है, वो तंत्र क्रिया में क्या है कि उसमें भी आराधना है, उसमें भी व्यवस्था है, उसमें भी पूजा है। लेकिन कोई भी अगर हम लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उसमें मार्गदर्शक हमें जो होना चाहिए वो सुयोग्य, सुव्यवस्थित होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि मनुष्य जीवन का एक देन है कि तत्काल का फायदा चाहता है। अगर हम अभी भोजन किए तो हमें भूख मिट जाए, अभी भोजन करने की व्यवस्था में हमें कहीं त्रुटि है, कहीं असुविधा है, हम लोग इंतजार नहीं करना जानते, हम लोग ना इंतजार कर पाते हैं, न इंतजार प्रतीक्षा करने की क्षमता हमारी खत्म है। क्योंकि जितना ही हमारे बच्चे, नवनिर्मित जो पीढ़ियां आ रही है, उनको किसी भी चीज की असुविधा बर्दाश्त नहीं है, किसी भी चीज को सुव्यवस्थित करने का हर आदमी प्रयास करता है। इसलिए हमें पहला काम ये देखना है कि हमें किस तरह से परिवार के क्रिया में
अपने जीवन की क्रिया में, अपने भक्ति की क्रिया में शांति से हम सुकून प्राप्त कर सके। क्योंकि हमारे पास धन तो आ सकता है, धन कमाना हमारे बस का बात है, उसको सदुपयोग करना हमारे बस की बात नहीं है। क्योंकि वह अर्थ हम किस माध्यम से खर्च करते हैं, कैसे खर्च करते हैं, ये हमें देखने की जरूरत पड़ती है। तो ये सबसे बड़ी चीज क्या है कि दुर्गा सप्तशती में माँ भगवती की आराधना का 3 रात्रि की प्रधानता दी गई है। काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि दारुणा। काल रात्रि कार्तिक के अमावस्या को कहते हैं, मोहरात्रि शिवरात्रि को कहते हैं और महारात्रि नवरात्रि में अष्टमी की रात्रि को कहते हैं, जिसको महानिशा पूजा कहते हैं। तो उस तीनों रात्रि में हम चाहें किसी भी दिन, मोहरात्रि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पूजा होता है, काल रात्रि में महाकाली की पूजा, लक्ष्मी की पूजा, त्रिशक्ति की पूजा प्रधान बताई गई है। और महारात्रि जो है, अष्टमी के दिन जो है, आपके पास आश्विन शुक्ल जो अष्टमी बताई जाती है, महानिशा पूजा जिसको कहते हैं, चैत्र के अष्टमी के दिन अन्नपूर्णा परिक्रमा होता है, पूजा होता है, उस रोज माँ भगवती की आराधना की जाती है। इन तीनों के अचूक प्रयोग होते हैं, अचूक मार्ग हैं, अचूक प्रक्रियाएं हैं। इन तीनों की साधना के लिए देखिए, कोई भी साधना है बिना गुरु की आवश्यकता नहीं है, बिना गुरु के मार्गदर्शक का कोई भी साधना नहीं होती है। इसलिए आप सब शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पूजा का विधान बताया जाएगा, आप सब इस पर ध्यान दें और हो सके तो जितना सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आगे बढ़ावें, इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, ये नहीं कि आधा देखें। आगे जो है सो मैं आपको अगले एपिसोड में इन तीनों की प्रक्रिया आपको देने जाऊंगा। आप इससे अपना जीवन सुधार सकते हैं, अपने प्रक्रिया को बदल सकते हैं, अपने कष्ट का निराकरण कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तंत्र जितने भी हैं, आप यह कहानी जानते होंगे, क्योंकि अनेक विद्वानों से ये वर्णन आता है, भागवत में भी आता है, शिव पुराण में भी आया है। भगवान शिव मोह में कभी पड़ते हैं, क्योंकि ये प्रकृति की प्रवृत्ति है कि कोई भी आदमी जब कहीं भी किसी के पास ज्यादा रहने लगता है, कभी भी किसी के नजदीक आता है, कुछ समय व्यतीत हो जाती है, तो ये जीव का काम है एक दूसरे से प्रेम करना, और वह प्रेम आसक्ति के रूप में हो जाता है, और वह आसक्ति क्या है, मोह का कारण बनता है, और वही दुख का कारण बनता है। हमारे सभी धर्म ग्रंथ, हमारे सभी मार्गदर्शक ये कहते हैं कि प्रेम सब वस्तु से होना चाहिए, सब जीव से होना चाहिए, मगर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जितनी ही आसक्ति होगी
उतने ही दुख का कारण बनेगा। तो हमें अपने शरीर से, अपने मन से, मनसा वाचा कर्मणा, हमें कभी भी इस संसार से हमें मुक्त होना है। हमें दुख को छुटकारा पा करके हमें सुकून की जिंदगी जीना है, हमें शांति की जिंदगी जीना है। ये कब संभव होगा? हमारे इष्ट की कृपा होगी, हमारे गुरु की कृपा होगी, हमारे आराध्य की कृपा होगी। उस आराध्य की कृपा पाने के लिए, उस गुरु की कृपा पाने के लिए, उस गुरु के मार्गदर्शक में जाने के लिए हमें शरणागत होना पड़ेगा। क्योंकि मैं स्पष्ट अपनी छोटी बुद्धि के सामने कहता हूं कि रिश्तेदारी से जब आप दूर हो जाएंगे तो रिश्तेदार भूल जाते हैं। उसी तरह से इष्ट से आप दूर होंगे तो इष्ट आपको कृपा बनाए रखा है। एक बार जब परमात्मा कृपा कर देते हैं वो खत्म नहीं होता है, लेकिन आप जब उनके सामने जाएंगे तो वो आपको याद करेंगे। धन्यवाद। अगले एपिसोड में मैं विशेष रूप से इस पर बात करूंगा, क्यों कि माँ भगवती की इतना ही आदेश है। वो आप लोगों के सामने आने का बहुत से कारण हो जाता है, जिसके क्योंकि व्यस्तता के कारण मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाता हूं। इसलिए आप लोग क्षमा करेंगे। माँ भगवती से भी मैं क्षमा मांगता हूं और सदा आपके कल्याण के लिए, सदा आपके सुख सुविधा के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करता रहता हूं। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ अम्बा, जय माँ जगदम्बा।